चलिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को पॉलीएटमिक में, पॉलीएटमिक क्या होते हैं और हैलोजेंस क्या होते हैं, इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, तो आपको अब दिखाते हैं हम स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीएटमिक आयंस। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कुछ आपके जैसे CO3 -2, SO4 -2, SO3 -2, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नाइट्रेट -1, हाइड्रोक्साइड आयन -1, ठीक है, और हैलोजन ग्रुप में ही आएगा ये भी वैसे भी। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं जैसे कि फॉस्फेट -3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, कई सारे हैं, हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं पॉलीएटमिक का। कार्बन, ध्यान से समझिएगा, कार्बन का वैलेंसी यहां पर, ठीक है, 4 है। क्यों? क्योंकि टेट्रावैलेंट है, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी K, L, शेल जो होती है उसके K और L, तो L शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो K और L शेल में कितने हैं? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से। किससे है? आउटर मोस्ट शेल, यानी कि ये वाली शेल। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूव होंगे या आएंगे वो सिर्फ इस शेल से होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस शेल से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, देख लीजिए। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, 2 और 4, K और L। ऑक्सीजन, क्योंकि सिर्फ कार्बोनेट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर एंड देन K और L 2 और 6। तो आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा किससे? इन आउटर मोस्ट शेल से, इससे, ठीक है। अब कार्बन, इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं आप, कार्बन सिंगल है, उसके अराउंड ऑक्सीजन कितनी है? 3 है, दिख रही है आपको? 3 ऑक्सीजन। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, 1, 2, 3 और 4। मैंने इस तरफ ही लिख दिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलिए पेन के ले लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब हम रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पे जरा ध्यान से देखिएगा। जब कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से, ठीक। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8, और 8 ही करने होते हैं उसको, ठीक है। वैलेंस शेल में आपको 8 ही करने होते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, जब वो बॉन्ड क्रिएट करता है। तो कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की। तो अब चलिए इस ऑक्सीजन को देख लीजिए, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन हो गए जो बीच में आ रहे हैं, कॉमन इलेक्ट्रॉन, इधर भी काउंटेबल है, इधर भी है। तो अगर आप इनको काउंट करें जो पिंक रिंग के अंदर है, ऑक्सीजन के अंदर है, तो ये हो गए आपके 8। इसी तरह से यहाँ भी हो गए हैं 8, लेकिन 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 यहाँ पर नहीं हुए हैं 8, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर अभी भी, यानी कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा या किसी भी दूसरे कंपाउंड से ले सकता है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गए इसके पास, तो इसीलिए 2 चार्ज नेगेटिव बढ़ गए, तो इसीलिए CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है। कितना आता है, 2 नेगेटिव। तो आपको ये सही से समझ आ गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो 1 और 2, तो ये वाली ऑक्सीजन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, इसकी शेल भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये तब होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा अपने सेल को बैलेंस करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ये क्लियर है 3 ऑक्सीजन, तो फिर ये जो लास्ट वाली ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो जाएंगे। फिलहाल आपको 6 दिख रहे थे ना पिंक वाले काउंट्स, तो ये हो जाएंगे आपके 8 कंप्लीट, इसीलिए -2। क्लियर। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर हम समझते हैं और फिर बाकी आपसे करवाएंगे धीरे धीरे। चलिए मैं ये हटा देता हूँ, यहीं पर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रेट। तो ये हमारा डन हो गया। अब जरा नाइट्रेट को पिक कर लेते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन 2 6, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, तो डन 2 और 5। देखिए मिडल में रखेंगे सिंगल को नाइट्रोजन, इसके अराउंड ऑक्सीजन कितनी है, 3। आप कहेंगे सर बिल्कुल कार्बोनेट की तरह ही बनेगा ये तो। हाँ, क्योंकि 3 ऑक्सीजन ही तो है, इसके अराउंड भी यहाँ पे 4 थी तो आप 4 लेंगे, ऊपर लेंगे आप सल्फाइड का बनाएंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जरा रिंग क्रिएट कर लीजिए, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन के अंदर ले लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये एक ही रिंग के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट अब नाइट्रोजन का रिंग क्रिएट कीजिए, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी आएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सेटिस्फाई हो गया 4 और 4। नेक्स्ट ये सेटिस्फाई नहीं हुआ और यहाँ तो बल्कि ज़्यादा ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस रिंग में कुछ गड़बड़ है। आप क्या करेंगे, देख लीजिए अभी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की शेल जो है अंदर अंदर वो कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, तो 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए। नेक्स्ट अब यहाँ ये ऑक्सीजन के शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसकी शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 7 है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और जब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, से सिंगल बढ़ा है तो आप क्या करेंगे, -1। ठीक है, तो इस तरह से इन पॉलीएटॉमिक आयंस की आप वैलेंसीज को समझ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, समझने में वैसे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप इनको। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपके लिए मैं यहां पर होमवर्क दे देता हूं, PO3 and PO4 NH4, और बहुत इजी है हाइड्रोक्साइड आयन। ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे। ठीक है, क्लियर। और एक और मैं एलिमेंट आपको पॉलीएटॉमिक दे देता हूं, चलिए ठीक है, और इसी के साथ ही ये एंड देन डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए नंबर्स मैं नहीं लिखता, ये आप मुझे बताएंगे होमवर्क में। ठीक है, अब आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। जितनी भी इक्वेशन सी केमिस्ट्री की वो सब हमने कंप्लीट कर दी है। और कहीं पे भी आपको अभी लगता है डाउट है या कोई चीज़ें आपको समझ नहीं है, कहीं पर
कोई थोड़ा सा भी डाउट आपको लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।